के लिए 102 डाउन रेलगाड़ी। इतना भी मैं इसे खोल रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें, ये रुक नहीं रही खिड़की नहीं खुली तो सफ़र हमारा तकरीबन आप समझेंगे बर्बाद है। रश आप देख सकते हैं कितना है। तो सैंड बॉक्सेस जो हैं वो गायब होना शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, सिर्फ एक सैंड बॉक्स लगा हुआ है। अब जाकर ट्रेन जो है वो 110 तक पहुँच चुकी है। बेहतरीन। तो आंटी अंकल दोनों बैठ चुके हैं आमने सामने। अंकल तो फिर भी उठ रहे थे, लेकिन आंटी ने कहा नहीं, इनकी सीट रिजर्व नहीं है तो हम नहीं उठेंगे। आंटी ने दिखाई होशियारी, अंकल को भी बिठाया और खुद भी बैठ गई है। मेरी तो सीट थी नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग इस स्टीम इंजन को देखकर समझ तो गए होंगे कि मैं इस वक्त कहाँ पर मौजूद हूँ। तो सीन ये है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के एक खूबसूरत शहर, पाकिस्तान के बेहतरीन शहर यानी कि रावलपिंडी। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। और इस वक्त जो है वो सुबह के तकरीबन 6:45 हो रहे हैं। तो टाइम बताने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ का ट्रैवल करने वाले हैं और ट्रेन हमारी कौन सी है। तो सीन ये है कि आज हम लोग रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान चलने वाली 102 डाउन रेलगाड़ी में ट्रैवल करने वाले हैं, जो कि सुबह 7 बजे निकलती है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से और इसकी मंजिल है लाहौर। और आज हमारी भी मंजिल है लाहौर। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए प्लेटफॉर्म पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है हमारी वो प्लेस होने वाली है कुछ ही देर में। और फिर अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक का। और देखते हैं कि हमारी ट्रेन की क्या पोजीशन है। ट्रेन हमारी वॉशिंग लाइन से आ चुकी है या नहीं। वैसा लग तो नहीं था कि ट्रेन अभी आई है, क्योंकि मुसाफिर हज़रात जो है वो ऐसे ही खड़े हुए हैं मेन प्लेटफॉर्म पर। तो ये सारी जो है ये पार्किंग एरिया है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का। और हम जो है वो मेन स्टेशन बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच चुका हूं। और गर्मी ने जो है वो अभी से अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। बाकी इसके अलावा सीन ये है कि 102 डाउन जो पहले सुबह खरम बन के चलती थी, अब जो है वो उसका नाम चेंज हो गया, सुबह का रफ्तार हो चुका है। ये बात मैं पहले मेंशन करना भूल गया। तो सुबह खरम जो है वो अब शाम वाली रेलगाड़ हो गई है। और सुबह वाली जो है जो लाहौर और रावलपिंडी से चलती है उसका अब एक ही नाम हो गया है, जो कि है सुबह का रफ्तार। तो इस वक्त सीन कुछ ये है कि ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म के हालात हैं। काफ़ी सारे मुसाफिर हज़रात जो हैं वो इस वक्त अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। और ट्रेन है वही रेल कार। मुझे तो लग रहा है कि ट्रेन आज लेट होगी, क्योंकि 7 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। और 10 मिनट पहले जो है पूरी लाइन जो है अभी ग्रीन लाइनें ब्लॉक की हुई है, क्योंकि मेन प्लेटफॉर्म लाइन से वो भी जो बीच में एक रेलवे लाइन मौजूद है दोनों प्लेटफॉर्म्स के, उस पर प्लेस हो रही है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और इस ट्रेन को दोपहर 3 बजे निकलेगी एक मार्गला स्टेशन से। तो ये ग्रीन लाइन का रेक प्लेस हो रहा है और उधर जो है वो एक अदर रेल कार का रेक रिवर्स में आ रहा है। और साथ ही हमारी ट्रेन का रेक जो है वो भी सामने से आ रहा है। GU20 ट्रेन की लीड पर ऑलरेडी लगा हुआ है। रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए 102 डाउन रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 7 बजे रवाना होगी। रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए 102 डाउन रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 7 बजे रवाना होगी। तो GU20 4552 के साथ आ रही है आज हमारी ट्रेन। कोचेस पर नंबर नहीं लिखे हुए, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला कोच जो है ये हमारा कोच होगा आज, कोच नंबर 1। कुछ CFI के कोचेस लगे हुए हैं और तकरीबन 2 के करीब इकॉनमी क्लास CNR लगे हुए हैं।
बाकी अगर इसके रेट कॉम्पोजिशन की बात करें तो तकरीबन 6 के करीब जो है वो इकॉनमी क्लास के कोचेज़ हैं, एक बिज़नेस क्लास, और ये जो है ये एक अदद AC स्टैंडर्ड है, और इसके पीछे जो है एक पायलर कार का कोच है। तो यही कुछ रेट कॉम्पोजिशन होती है रेल कार की। और ये आप देख सकते हैं कि स्पॉइलर जो है वो पुराना लगा हुआ है, यानी कि रेल कार का ओरिजिनल आज ट्रेन इनका पॉलर नहीं लगा हुआ ट्रेन में। तो सीन ये है कि सारे मुसाफिर अभी ट्रेन में बोर्ड नहीं हुए जो इकॉनमी क्लास के हैं, क्योंकि कोचेज़ पर अभी नंबर नहीं लिखे हुए। तो अगर कोचेज़ पर नंबर लिख दिए जाएँ तो मुसाफिर अपनी सीटों पर डायरेक्ट जाकर बैठ जाएँ। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए कि नंबर जो है वो पहले से ही लिख दें, बनस्बत ये कि बाद में प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद लिखे जाए। मुसाफिर हज़रात जो है वो काफ़ी इस वक्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। देखें आपके हर डब्बे के बाहर काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं कि उनका पता नहीं कौन सा डब्बा नंबर होगा और वो किस डब्बे में बोर्ड होंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा कोच नंबर 1, जो कि मैंने आपको बताया था कि इंजन के सेकंड नंबर पर होगा, और यही कोच है और ये मेरी सीट है। लेकिन सीन ये है कि ये खिड़की जो है ये खुल नहीं रही है, यानी कि जितना भी मैं इसे खोल रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रही है। ये देखें आप, ये रुक नहीं रही खिड़की। तो ये काफ़ी बैड सीन लग रहा है मुझे। तो अगर कोई कैरेज का बंदा मुझे मिलता है तो उनसे दिखवाते हैं इस मसले को, वरना तो हमारा सफ़र तो ख़राब हो जाएगा पूरा, क्योंकि खिड़की जो है वो खुलने का नाम नहीं ले रही, बार बार नीचे की तरफ गिर रही है। खिड़की नहीं खुली तो सफ़र हमारा तकरीबन आप समझें कि बर्बाद है। तो ये रहा GU 24552, जिसका पहले ही मैंने आपको दीदार करवाया। खिड़की नहीं खुली तो सफ़र हमारा तकरीबन आप समझें कि बर्बाद है। तो ये रहा आज का हमारा शेयर्ड लोकोमोटिव GU 24552, जो कि ट्रेन को लीड करेगा रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक। और रेल कार्स में ज़्यादातर यही GU 20 लगाए जाते हैं आजकल, और यही चल रहे हैं जितनी भी चारों रेल कार्स निकलती हैं रावलपिंडी से लाहौर के लिए और लाहौर से रावलपिंडी के लिए। भाई ये सीन जो है खिड़की वाला ख़राब सीन है, बनस्बत ये कि अगर हमें कोई कैरेज का बंदा नहीं मिलता, वरना तो खिड़की आप देख सकते हैं कि वो खुलने का नाम नहीं ले रही। और ट्रेन हमारी मूव होने की कोशिश कर रही थी बगैर विसल दिए, लेकिन अब रुक चुकी है। सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं ट्रेन के डिपार्चर में। तो अभी भाई गए हैं, उनको मैंने बोला है कि आप मेरे कोच की खिड़की का कुछ बंदोबस्त करें, खुल नहीं रही है, और खुल रही है तो बार बार गिर रही है। तो उन्होंने बोला है कि मैं एक बंदे को भेजता हूँ। तो देखते हैं कि वो बंदा ट्रेन चलने से पहले तक पहुँच पाता है या नहीं हमारे पास, और हमारा मसला जो है वो रिज़ॉल्व हो पाता है या नहीं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों 7:03 पर ट्रेन हमारी निकल चुकी है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, और मसला जो है वो अभी तक हमारा हल नहीं हुआ। ये भाई आए थे, कह रहे हैं लॉक ख़राब हो गया है हमारा सफ़र आज का, सिर्फ खिड़की की वजह से, भी खिड़की खुलने का नाम नहीं ले रही। अल्लाह करे कि रास्ते में कोई आ जाए और खिड़की का मसला जो है वो हल कर दे। तो ये GU 20 की गरजदार आवाज़, जो कि आपको ज़्यादातर रावलपिंडी लाहौर सेक्शन में सुनने को मिलती हैं। ये सफारी टूरिस्ट ट्रेन जो कि हर इतवार को सुबह चलती है, रावलपिंडी और अटक के दरमियान ये साइड पर खड़ी हुई है इस वक्त, आप देख सकते हैं। 3 के करीब इकॉनमी क्लास कोचेस और एक अदद पार्लर कार। ये कुछ रेल फैंस सुबह सुबह मौजूद हैं जो कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर। बाकी ये हमारे कोच के हालात हैं। सीट नंबर 83, ये भाई बैठे हुए हैं, इनके बिल्कुल पीछे वाली जो है वो मेरी सीट है, जो कि मैंने आपको दिखाया, जिसकी खिड़की नहीं खुल रही। आगे देखते हैं कि कोई आता है हमारी क्यूरी रिजॉल्व करने के लिए या नहीं। वैसे पर्सनली मुझे तो नहीं लग रहा कि हमारी क्यूरी जो है वो लाहौर तक रिजॉल्व होगी, क्योंकि इतने बड़े स्टेशन रावलपिंडी पर नहीं हुआ जब ये काम, तो आगे कैसे हो पाएगा। बाकी ट्रेन अपना यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप करेगी चकलाला रेलवे स्टेशन पर।
GU20 काफ़ी मट्टी धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ रहा है इस वक्त। ट्रेन सिर्फ तकरीबन 4 से 5 मिनट डिले निकली है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से, तो उम्मीद है कि ये टाइम जो है ये कवर हो जाएगा। ये सामने खूबसूरत सा रावलपिंडी मेट्रो बस स्टेशन और एक अदद मेट्रो भी खड़ी हुई है इस वक्त। दोस्तों ये कुछ हाल है खिड़की का, जान लगाकर खोल तो रहा हूँ लेकिन इतनी भारी है कि इसके वजन से ये रुक नहीं रही और बार बार नीचे आ रही है। तो ये जो है मसला बहुत तंग करने वाला है हमें आज के सफ़र में, और लग रहा है कि हम ऐसे ट्रैवल करेंगे जैसा हम AC में बैठे हुए हैं। ट्रेन हमारी जो चकलाला रेलवे स्टेशन पर अप्रोच बना रही है इस वक्त, तो देखते हैं कि कोई आता है या नहीं हमारी खिड़की को सही करने के लिए। तो दोस्तों खूबसूरत सा चकलाला रेलवे स्टेशन में 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना फर्स्ट डिपार्टिंग विसल दे दिया है और आगे वाला कोच जो है मुझे खाली नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा बहुत सफ़र जो है अपना इस कोच में करते हैं। चलें जी। तो दोस्तों मेरे CNR कोच से आगे वाला कोच जो है तकरीबन खाली है, तो हम यहीं पर आकर अपना सफ़र करते हैं, क्योंकि खिड़की जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही और नहीं चाह रही कि हम उसमें ट्रैवल करें। तो ये चकलाला रेलवे स्टेशन से निकल रही है ट्रेन और साथ ही टिकट जो है वो चेक होना शुरू हो चुके हैं ट्रेन में। आप देख सकते हैं कि भाई जो है आ गए टिकट चेक करने के लिए, तो हम भी अपना टिकट निकाल लेते हैं मोबाइल में और चेक करवा देते हैं भाई को। तो ये GU20 ने अब एक्सीलरेट करना शुरू किया है, आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह पर काम चल रहा है जिसके चलते कॉशन लगा हुआ है या शायद डेड स्टॉप है। तो ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता अप्रोच बना रही है, काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेनें जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिज बन रहा है, बिल्कुल तरक्याती काम उरूज पर है इस वक्त। काफ़ी हैवी क्रेन लग रही है, तो साइज़ देखें आप इसका।
इतनी शानदार आवाज़ गूंजी है GU20 के इस ब्रिज के नीचे, बेहतरीन। ये भी किसी अबैंडन स्टेशन का केबिन लग रहा है मुझे तो। शायद पहले कोई स्टेशन हुआ करता होगा यहाँ पर। और वो सामने इस्लामाबाद के रोड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद शहर में चल रहे हैं हम इस वक्त। ये सिहाला रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन हमारी इस वक्त, और PLC पास कर रहे हैं हम यहाँ से। ये देखा आपने कि असिस्टेंट ड्राइवर साहब ने PLC जो है वो पिक की है, और फिर PLC लेने के बाद अब ट्रेन मज़ीद आगे बढ़ रही है अपने नेक्स्ट स्टेशन की तरफ। काफ़ी सारे बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्टेड है इतने सारे पहाड़ों के दरमियान। तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा इस जगह का आने वाले दिनों में। और इन बिल्डिंग से सोचें कितना अच्छा व्यू आएगा गुजरने वाली ट्रेन का। बहुत ज़बरदस्त व्यू आने वाला है इस बिल्डिंग से। और यहाँ पर एक अदर टनल भी मौजूद है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आएंगे यहाँ से, रेल सैनिंग करेंगे किसी दिन। तो सुबह सुबह की चाय जो है वो लेते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता मैंने नहीं किया। अब लाहौर चलकर ही करेंगे जो भी खाए पिएंगे। फिलहाल चाय जो है वो बनवा लेते हैं भाई से। कल्याण मवान रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है इस वक्त ट्रेन। चलें जी, 70 रुपये की चाय जो है वो ले ली है, इसको पीते हैं अब। तो ये घुंघरिया रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन। यहाँ की अच्छी बात यह है कि नेशनल हाईवे और GT रोड हमारे बिल्कुल बराबर में आ जाते हैं।
नेशनल हाईवे जीटी रोड एक ही है, लेकिन बहुत से लोग इसे नेशनल हाईवे कहते हैं और बहुत से लोग इसे जीटी रोड भी कहते हैं। स्टेशन के जाते ही रोड जो है वो दूर हो जाता है और फिर जब तक प्लेटफॉर्म चलता है साथ साथ, तो रोड भी जो है वो प्लेटफॉर्म के पैदल चलता रहता है। तो भाई हर ट्रेन के सफ़र में हमें जो है वो एक्वाफिना का पानी मिलता है, लेकिन रेल कार में वाहिद ऐसा सीन देखने को मिला है कि एक्वाफिना के अलावा कोई लोकल ब्रांड देखने को मिली है एक्वा ग्रीन के नाम से। अब ये पता नहीं कोई लोकल ब्रांड है या यहाँ की पंजाब की कोई ब्रांड है, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन एक्वाफिना का या फिर कोई टसानी वगैरह का पानी जो है वो देखने को नहीं मिला हमें। कोई पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही है। खैर रेट जो है इसका वो एक्वाफिना वाला ही है, 70 रुपये की ये बॉटल पड़ी है छोटी। बाकी G20 के वेसल्स के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सफ़र एंजॉय करने में अपना आज का। और सुबह सुबह के नज़ारे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। पहाड़ों के दरमियान बल खाती हुई ट्रेन हमारी। तो ये ट्रेन इस वक्त हमारे गुजरा खान रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है ये, अगर आप देखें इसके दोनों प्लेटफॉर्म्स। तो पीछे ट्रैक जो है वो भी वर्किंग में है। मैं तो अभी फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे लगता है कि लूप लाइन ही वर्किंग में है। के सवाल रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है ट्रेन कुछ इस तरह। दोस्तों 8:20 पर हमारी ट्रेन ने सोहावा सिटी को पास किया है और थोड़ी देर में आने वाला है तरकी मोड़। और सोहावा टनल बस कुछ ही देर में आने वाला है। उसके बाद तरकी मोड़, उसके बाद तरकी स्टेशन
और फिर तड़की मोड़ से हम गुजरते हुए नीचे जाएंगे बकराना रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ट्रेन जो है हमारी वो इस वक्त तकरीबन 2 से 3 मिनट लेट है। इस घर के ऊपर बड़े बड़े शेर बने हुए हैं, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे कि शेर क्यों बने हुए हैं। तो पहाड़ों की तरफ बढ़ते हुए हमारी ट्रेन सोहावा से निकलते ही पहाड़ जो है वो शुरू हो जाते हैं और फिर तकरीबन अब खानिया तक जो है ये ऊपर नीचे ट्रेन हमारी चलती रहेगी। खाने के बाद ट्रैक जो है वो अब सीधा होगा जाकर। तो एक्सट्रीम राइट कर्व ले रही है ट्रेन और इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी गहरी गहरी खाइयाँ मौजूद हैं। तो ये 8:24 हमारी ट्रेन तरक्की रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो ये पूरा हॉर्स शू कर्व है और एक लेफ्ट कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन पहाड़ से नीचे उतर रही है आहिस्ता आहिस्ता। और वो रहे पहाड़ तो इनके ऊपर चलते हुए अभी हम आए हैं और अब इन्हीं पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जिन पहाड़ों पर हम चलते हुए आए हैं वो इस वक्त हमारे सामने आ चुके हैं, देख सकते हैं हम ऊपर। पहले हमारी ट्रेन पूरा ऊपर से चलती हुई आई है और अब पूरा कर्व लेकर हम पहाड़ से नीचे उतरे हैं और अब बकराना रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ खूबसूरती है रावलपिंडी डिवीज़न की। तो बकराना स्टेशन के बाद एक बार फिर नेशनल हाईवे हमारे लेफ़्ट साइड पर आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी दीना को शिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है।
इस वक्त तक ट्रेन हमारी जो है तकरीबन 10 मिनट लेट चल रही है। बीच में 3 मिनट लेट हुई थी और अब 10 मिनट लेट हो चुकी है। लेट्स सी आगे क्या सिचुएशन बनती है। तो दोस्तों पूरे 9 बजे हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है जहलम रेलवे स्टेशन पर। केबिन मैन की जानिब से ग्रीन सिग्नल और ट्रेन हमारी जहलम रेलवे स्टेशन के मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमारी राइट साइड पर है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ है और अब यहाँ से शुरू होगा प्लेटफॉर्म नंबर 2। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जो है ये जहलम का मेन प्लेटफॉर्म है। काफ़ी सारे लोग 102 डाउन सुबह की रफ्तार के इंतज़ार में। रश आप देख सकते हैं कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी सीट छोड़कर किसी और की सीट पर सीट नंबर 92 कोच नंबर 10 में बैठा हुआ हूं, जो कि इंजन के बिल्कुल पीछे है। तो इसलिए मैं बाहर नहीं जा रहा क्योंकि ये सीट मुझे सही मिली हुई है। यहाँ से मैं वीडियो वगैरह सही बना पा रहा हूँ। मुझे अपनी सीट पे जाना पड़ा, अगर कोई और आकर बैठ गया तो फिर वीडियो का प्रोग्राम जो है वो बढ़ जाएगा। सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन के तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद। तो इनिशियल विसल जो है वो नहीं हुआ, यानी कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग, डायरेक्ट लॉन्ग विसल हुआ है और ट्रेन जो है वो मूव होना शुरू जहलम रेलवे स्टेशन से। और अब अगला हॉल्ट जो होगा ट्रेन का वो होगा लाला मूसा जंक्शन। किलोमीटर पर आपका कॉशन आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब ट्रेन जो है हमारी जहलम रेलवे स्टेशन निकलने के बाद क्रॉस करने जा रही है दरियाए जहलम को। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त दरिया जहलम के। एक अदद पिच बनी हुई दिखाई दे रही है मुझे पानी के बिल्कुल दरमियान में। तो ज़रूर पहले ये खुश्क होगा, तभी बच्चे वगैरह यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो पानी आ चुका है। पानी का बहाव काफ़ी अच्छा है इस वक्त।
तो अब ट्रेन अप्रोच बना रही है हमारी सलाह आलमगीर रेलवे स्टेशन पर। और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है 101 अब सुबह रफ्तार से, जो लाहौर से निकली है रावलपिंडी के लिए। कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद जाने के लिए अगर ट्रेन आपने देखी, जो कि हमें खानी रेलवे स्टेशन पर मिली है। तो दोस्तों खाने के बाद जो है ट्रैक जो है वो सीधा है और पहाड़ वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसके चलते ट्रेन जो है वो बच्ची काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ रही है। खानिया कैंट रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं हम। जी दोस्तों, तो 9:28 पर चक पिराना रेलवे स्टेशन पर जो है वो क्रॉस अरेंज कर दिया गया है 101 अप सुबह रफ्तार और 102 डाउन सुबह रफ्तार का, यानी कि दोनों सिस्टर ट्रेन की क्रॉसिंग जो है वो चक पिराना रेलवे स्टेशन पर होगी। आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन के ब्रेक जो है वो लगना शुरू हो चुके हैं चक पिराना के आउटर पर। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये, देख सकते हैं आपके दोनों तरफ जो है वो बड़े बड़े और घने दरख्त जो हैं वो लगे हुए हैं। ट्रेन अभी तक तो सामने नहीं आई है हमारे। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फाइनली अपनी ट्रेन के बाहर और एक अच्छा एक्शन को कैप्चर करने के लिए चक पिराना रेलवे स्टेशन पर, और साथ ही अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले मैं और सुफियान भाई यहाँ पर आए थे रेल फैनिंग के लिए, और सुबह का टाइम हमने यहीं पे स्पेंड किया था चक पिराना रेलवे स्टेशन पर। और इत्तेफाक से आज हमारी ट्रेन यहीं पर आकर रुक गई है और यहीं पर हमें हमारा क्रॉस जो है वो अरेंज कर दिया गया सिस्टर ट्रेन के साथ। तो GU20 4552 जो है वो इंतज़ार में है अब दूसरे GU20 जो कि रेल कार के साथ आ रहा है उसके। तो ये आ चुकी है 101 अप सुबह रफ्तार 102 डाउन सुबह रफ्तार को क्रॉस करने के लिए चक पिराना रेलवे स्टेशन पर। काफ़ी अच्छी स्पीड में है ट्रेन। काफ़ी अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला चक पिराना रेलवे स्टेशन पर। और चले अब हम जो अपने कोच में चलते हैं, इससे पहले कि ट्रेन हमें यहाँ पर छोड़ जाए। तो सैंड बॉक्सेस जो हैं वो गायब होना शुरू हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कि सिर्फ एक सैंड बॉक्स लगा हुआ है GU20 में, जबकि पीछे वाला जो है वो गायब है और आगे के भी दोनों गायब हैं। तो इन लोकोमोटिव्स की हमें हिफाजत करनी है ताकि ये हमारा जो है वो भरपूर साथ दें और पैसेंजर ट्रेन को रवा दवा रखते रहें। अगर इस तरह चीज़ें गायब होती रहेंगी लोकोमोटिव्स की तो इनकी परफॉर्मेंस में जो है वो फ़र्क आता रहेगा। वैसे तो सैंड बॉक्सेस का इस्तेमाल आज तक मैंने नहीं देखा। तो सिग्नल जो है वो हो चुका है हमारी ट्रेन का तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद।
और फाइनली ट्रेन हमारी चक पिराना से मूव होना शुरू हो चुकी है। और अब अगला स्टेशन जो है चक पिराना से वो लाला मूसा जंक्शन है, जहाँ पर हमारी ट्रेन का स्केजुअल हॉल्ट है 2 मिनट का। चक पिराना साउथ केबिन, जिसे 2002 में बनाया गया है। तो महमूद कोट से जो है वो ऑयल के कोचेज़ आते हैं चक पिराना पर, और यहाँ से ऑयल की जो है वो अनलोडिंग होती है। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑयल के कोचेज़ यहाँ पर मौजूद हैं, BTO जिन्हें कहा जाता है। और हर कोच के साथ जो है वो पाइप कनेक्टेड है, जिससे साफ जाहिर है कि ऑयल जो है वो निकाला जा रहा है इस वक्त इन कोचेस से। तो दोस्तों 9:45 बजे हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है लाला मूसा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन के यार्ड में हम लोग एंटर हो चुके हैं, जैसा कि आप मेरे सीधे हाथ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यार्ड है लाला मूसा जंक्शन का भी, और काफ़ी ड्रामों की शूटिंग जो है वो इस यार्ड में हुई है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 का सिग्नल जो है वो डाउन है हमारी ट्रेन के लिए, और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ते हुए काफ़ी हट कर बना हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 4। आप देखें काफ़ी गैप है बीच में मेन लाइन के और प्लेटफॉर्म 9 के। तो दोस्तों सीन ये हुआ कि जब मैं चक पिराना रेलवे स्टेशन पर क्रॉस की वीडियो बनाने गया, तो मेरी जो सीट थी जिस पर मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उस पर जो है किसी ने कब्ज़ा कर लिया। और यही होता है कि जब आपकी सीट रिजर्व नहीं होती तो कोई भी कब्ज़ा कर लेता है। खैर मेरी जो खिड़की है वो अभी तक मुझे बंद दिखाई दे रही है, जो मेरी
ओरिजिनल सीट है, ओरिजिनल रिजर्वेशन करवाई थी जिसमें मैंने। वो खिड़की अब तक नहीं खुली गई है किसी की भी जानिब से, कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। हालांकि मैंने जो टिकट चेकर वाले भाई आए तो उनको भी बोला कि इसका कुछ हल करें मसला। उन्होंने भी कहा आगे कि उन्होंने भी आगे किसी और का एड्रेस बता दिया, और वो बंदा जो है उसके पास मैं गया था वो भी मुझे नहीं मिला। तो ये कुछ सूरत हाल है। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरी खिड़की अभी तक जो है वो बंद है। खैर मैं अपने कोच में वापस आ चुका हूँ, जो कि मेरा कोच नंबर 1 था CNR। और अब जो है मुझे इसी CNR में बंद खिड़की में सफ़र करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा कटता है। अंकल दोनों बैठ चुके हैं आमने सामने। अंकल तो फिर भी उठ रहे थे, लेकिन आंटी ने कहा नहीं, इनकी सीट रिजर्व नहीं है तो हम नहीं उठेंगे। आंटी ने दिखाई होशियारी, अंकल को भी बिठाया और खुद भी बैठ गई है। मेरी तो सीट थी नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था। बाकी लाला मूसा जंक्शन को जो है ट्रेन हमारी अलविदा कह रही है। एक PHA के साथ भी ट्रेन रुकी हुई है सामने बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। 8321 लगा हुआ है आई गेस। तो सामने जो है वो DPU तो खड़ा हुआ ही है, साथ ही उसके एक AG30 भी खड़ा हुआ है। उसके पीछे AG30 के एक ZCUP30 खड़ा हुआ है, और AG30 के आगे एक अदद HBU खड़ा हुआ है। तो AG30 आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा क्योंकि काफ़ी चमक रहा है। शायद ये सालपुर का चक्कर लगा कर आया है। इसका नंबर जो है वो मुझे इतनी दूर से दिखाई नहीं दे रहा सही से, लेकिन आप लोगों को अलग ही खड़ा हुआ दिखाई देख रहा होगा क्योंकि चमक काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो लाला मूसा को ट्रेन ने अलविदा कह दिया। तो कितना ही अच्छा होता कि ये PHA के साथ जो ट्रेन रुकी हुई है इसके साथ हमारा एक अदर छोटा सा पहला इलेक्शन हो जाता। खैर ये जो आप सीधे हाथ पर मेरे लाइन निकलती हुई देख रहे हैं, ये लाइन सीधा जा रही है मलकवाल, सरगोदा और फिर आगे शाहीनाबाद, और फिर जहानाबाद से आप जंग की तरफ भी जा सकते हैं, और फिर चन्नियोट के लिए भी जा सकते हैं। यानी कि 11 अप 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस और 17 अप 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, ये दोनों तो इस रूट पर चलती ही हैं कराची के लिए। बाकी इसके अलावा पिंड दादन शटल ट्रेन का रूट जो है वो भी एक्सटेंड कर दिया गया है अब लमूसा तक। इसके अलावा धमाका एक्सप्रेस भी जो है वो यहाँ से चलती है, और ये सारी वो ट्रेनें थी जो इस लाइन से होती हुई गुजरती हैं। और हमारी ट्रेन जो है वो मेन लाइन 1 पर पड़ रही है आगे, और इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन हमारी 12 मिनट लेट है सिर्फ। स्पीड ट्रेन की कुछ इस तरह की है। तो दोस्तों 10:18 पर हमारी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है गुजरात रेलवे स्टेशन पर, और दरवाज़े पर इस वक्त उतरने वालों का काफ़ी रश है, जिस वजह से मैं दरवाज़े पर नहीं जा रहा। प्लेटफॉर्म जो है वो हमारी अपोजिट साइड पर है गुजरात का।
दोस्तों गुजरात से हम लोग निकल चुके हैं और मज़ीद आगे जो है वो गर्मी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो गर्मी को थोड़ा कम करने के लिए बिग लीची ली है हमने चलती हुई ट्रेन से। और ये बॉटल जो है ये 100 रुपये की मिली है ट्रेन में। देख रहे हैं आप कि ट्रेन में किस कदर महंगाई होती जा रही है। खैर लेकिन ठंडी ठार बॉटल आपको चलती हुई ट्रेन में मिले इस गर्मी के आलम में तो ये किसी गनीमत से कम नहीं है। तो दोस्तों 10:34 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है। वज़ीराबाद जंक्शन पर भैंसें जो हैं वो गर्मी मिटाने में मसरूफ़ है, नाले में नहा रही हैं। ब्रिज ख़त्म होते ही जो यार्ड है वो शुरू हो जाता है, ट्रैक चेंज होना शुरू हो जाते हैं और प्लेटफॉर्म वो रहा बिल्कुल हमारे सामने वज़ीराबाद जंक्शन का। ट्रेन हमारी ट्रैक चेंज करके प्लेटफॉर्म लाइन पर लगेगी। वज़ीराबाद जंक्शन काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म आप देख सकते हैं पीछे जो हैं कुछ मुसाफिर कोचेस मुसाफिरों के बैठने वाले यानी कि वो खड़े हुए हैं, लेकिन हालत जो है उनकी काफ़ी नासाज दिखाई दे रही है, स्पेशली इन 2 कोचेस की। पीछे 3 CNR हैं और तीनों 140 किलोमीटर पर चलने वाले हैं। काफ़ी रश है इस वक्त वज़ीराबाद मुसाफिरों का। तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है वज़ीराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 10:40 पर। और ये ट्रैक चेंज करके ट्रेन मेन लाइन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर भी कुछ पैसेंजर कोचेस हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आज कि जिनमें इकॉनमी क्लास, फिर उससे आगे एक बिज़नेस क्लास और फिर आगे 2 इकॉनमी क्लास मज़ीद। अच्छा, इन कोचेस के दरवाज़ों पर भी कुछ मेंशन है फॉर CFI कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद के लिए इन कोचेस को बुक किया गया है। और ये कोच तो ऐसा लग रहा है कि नया ही है, तकरीबन हाल ही में चक्कर लगा के आया है CFI का और दोबारा CFI जा रहा है। कलर आप देख सकते हैं इसका, ये चमक रहा है क्योंकि ये काफ़ी तो वज़ीराबाद जो है ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन अलग होती है। इसके अलावा यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो सियालकोट नारोवाल से होती हुई सीधा लाहौर भी जाती है, जिस पर हमारी शाहीन पैसेंजर या आप अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कह लें, ये ट्रेन चल रही है। और ये लाइन हमारे अपोजिट से अलग हो रही है, अपोजिट साइड से, जबकि खानेवाल वाली जो लाइन है ये बिल्कुल ये हमारे सामने से जा रही है। और इस लाइन पर इस वक्त चल रही है सिर्फ रहमान बाबा एक्सप्रेस पाकिस्तान और पाकिस्तान एक्सप्रेस, 2 ट्रेनें इस वक्त जो इस पर चल रही हैं। सर सैयद भी इसी लाइन से अलग होती थी लेकिन वो फ़िलहाल बंद है। बिल्कुल
बिल्कुल बराबर में हमारे एक अदद बाज़ार मौजूद है, छोटा सा। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया। कक्कर मंडी रेलवे स्टेशन को स्पीड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। स्टेशन जैसे करीब आया तो स्पीड काफ़ी हद तक टूट गई ट्रेन की। तो दोस्तों ट्रेन हमारी जो है वो गुजरांवाला कैंट को स्किप कर रही है सर, यानी कि पहलवानों के शहर में हम लोग एंटर हो चुके हैं और ट्रेन का स्टॉप जो है वो गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर है। गुजरांवाला कैंट पे किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है। तो दोस्तों 11:03 पर हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन जो है हमारी वो मेन प्लेटफॉर्म पर ही लगेगी गुजरांवाला के। काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे दरख्त मौजूद हैं गुजरांवाला के इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मेरे सामने। और अब में भी इस वक्त कोई ट्रेन आ रही है जिसकी सवारी आप देख सकते हैं कि मौजूद है प्लेटफॉर्म पर। रश बहुत ज़्यादा है जिस वजह से मैं दरवाजे पर नहीं जा रहा। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उतरने के लिए मौजूद हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अमूमन ये देखने में आता है कि गुजरांवाला के बाद जो है ट्रेन अक्सर भर जाती है, लेकिन आज तो गुजरांवाला के बाद ट्रेन तकरीबन खाली हो गई है। ये देख सकते हैं आपके काफ़ी सारे लोग जो है वो उतर चुके हैं गुजरांवाला में और ये मेरे सामने तो केबिन जो है तो पूरा खाली है। चलें जी, ट्रेन फाइनली मूव होना शुरू हो चुकी है गुजरांवाला से और अब ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो लाहौर जंक्शन ही है, जो कि आज की हमारी मंजिल है। और ट्रेन इस वक्त तक हमारी तकरीबन 20 मिनट लेट हो चुकी है। तो देखते हैं कि लाहौर हम कब पहुंचते हैं और ड्राइवर साहब गुजरांवाला से लाहौर के दरमियान थोड़ा बहुत भी टाइम कवर कर पाते हैं या नहीं। अभी गुजरांवाला सिटी रेलवे स्टेशन जो है वो भी बस आने वाला है, जो कि काफ़ी टाइम पहले ऑपरेशनल था लेकिन अब जो है इसे अबेंडन करार दे दिया गया है। और ट्रेन के ब्रेक लगना शुरू हो गए हैं। शायद आगे जो एक अदद लेवल क्रॉसिंग है वो बंद नहीं हुई। तो ड्राइवर साहब सिग्नल मांग रहे हैं लेकिन सिग्नल मिल नहीं रहा। तो देख सकते हैं कि सामने सिग्नल जो है वो अप हुआ हुआ है, जिसके चलते ट्रेन जो है यहाँ पर आकर रुकी है। ये अप डाउन हुआ है बिल्कुल। तो ये आगे जो लेवल क्रॉसिंग आती है उसका सिग्नल था। तो यहाँ पर भी जो है वो कराची की तरह के रिक्शे आ चुके हैं, वरना पहले यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले रिक्शे हुआ करते थे और है थे कि वो अब ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, वो पीछे की तरफ खड़े हुए हैं थोड़े बहुत। ये रहा गुजरांवाला सिटी का रेलवे स्टेशन।
बड़ी बिल्डिंग थी इस स्टेशन की, देख सकते हैं आप सामने। और दूसरी तरफ बिल्कुल मेन रोड मौजूद है। आधा प्लेटफॉर्म जो है वो ड्रेल हो चुका है और थोड़ा बहुत जो है ये बचा हुआ है कॉर्नर में। स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है ट्रेन की। लेट्स सी कहाँ पर जाकर रोकते हैं ट्रेन की स्पीड को ड्राइवर साहब। ट्रेन जो है वो 110 पर पहुंच चुकी है। बेहतरीन। दोस्तों काला शाह काकू रेलवे स्टेशन पर हमारा क्रॉस जो अरेंज हो चुका है 39 अब जाफर एक्सप्रेस के साथ। जाफर एक्सप्रेस बस पहुंचने वाली है कुछ ही वक्त में। HCU के साथ आ रही है जाफर एक्सप्रेस। दोस्तों गर्मी जो है वो इस वक्त शदीद हो रही है बाहर और ट्रेन हमारी जो है वो अप्रोच बना रही है शाहजहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ये फैसलाबाद से आने वाली जो लाइन है ये आ चुकी है हमारी राइट साइड पर, आप देख सकते हैं। फैसलाबाद पर भी जो है वो 3 रूट आकर मिलते हैं। एक मेन लाइन में जिस पर हमारी ट्रेन आ रही है, एक ये लाइन आई है फैसलाबाद से और एक यहाँ पर लाइन आती है जो कि वज़ीराबाद में हमसे अलग होती है। ये देखिए सियालकोट नारोवाल वाली ब्रांच लाइन। तो ये 3 रूट यहाँ पर आकर मिलते हैं जिस वजह से शाहजहाबाद को जंक्शन कहा जाता है। और जो पूरा आप सिंगल ट्रैक देखते हुए आए हैं चकलाला से लेकर शाहजहाबाद तक, वो भी शाहजहाबाद पर आने के बाद डबल हो जाता है, यानी कि आने की लाइन अलग और जाने की लाइन अलग। ये देख सकते हैं आपके बराबर में नई लाइन आ चुकी है और यही लाइन अब कराची तक साथ साथ चलते रहेंगी दोनों एक दूसरे के। तो PLC पास कर रही है ट्रेन शाहजहाबाद से। काफ़ी अच्छे पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है स्टेशन की। बच्चा जो है वो नहाई कर रहा है मेन प्लेटफॉर्म पर। तो ये रही मेन शाहजहाबाद जंक्शन की मेन स्टेशन बिल्डिंग। तो ये दरियाए रावी के ऊपर बने हुए रावी ब्रिज को स्किप करने लगी है ट्रेन इस वक्त। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए ट्रेन गुजर रही है ब्रिज के ऊपर से।
दोस्तों लाहौर में एंटर हो चुकी है हमारी ट्रेन और लाहौर जंक्शन बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो देखते हैं कि आज हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है। तो 2 और 4 पर तो नहीं लिया जाता सुबह आने वाली रेलगार को। तो 12:20 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन पर, ठीक तकरीबन आधा घंटा लेट, क्योंकि 11:50 का ट्रेन का राइट टाइम है लाहौर पहुंचने का। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन ने पूरे 5 घंटे 20 मिनट लिए हैं रावलपिंडी से लाहौर पहुंचने में, GU24552 के साथ। और जो मसला था हमारा वो पूरे रास्ते 5 घंटे 20 मिनट में सॉल्व नहीं हुआ, वही जो मैंने खिड़की वाला आपको बताया था। यानी कि अगर एक बार ट्रेन चल गई या अगर ट्रेन ना भी चले तो आप मुसाफिरों की जो है वो कोई भी नहीं सुनने वाला। अगर उनकी सीट के साथ कोई मसला है, उनकी बर्थ के साथ कोई मसला है या उनकी खिड़की के साथ कोई मसला है, बस जो है जैसा है वही चलता रहेगा, कुछ उसमें चेंजेस नहीं की जाएंगी। ये एक अदद ये जो है सामने मेरे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस खड़ी हुई है, 10 डाउन अल्लामा इकबाल। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर इस वक्त जो है वो 7 अप तेज़गाम खड़ी हुई है। एक कराची से आई है ट्रेन 7 अप, पिंडी जा रही है। और ये अल्लामा इकबाल जो है ये सियालकोट से आई है और ये कराची जा रही है। कोचेस का हाल जो है वो काफ़ी बेहतर है अल्लामा इकबाल के। अब थोड़े टाइम पहले ही कोचेस जो हैं वो अपग्रेड किए हैं अल्लामा इकबाल के, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि साफ़ सुथरे कोचेस लगे हुए हैं अल्लामा इकबाल में इस वक्त। लेकिन देखना ये है कि कितने दिन तक, क्योंकि रेक जो है वो आगे पीछे हो जाता है और ये रेक पता नहीं कब तक अल्लामा इकबाल में लगा रहेगा। और पीछे के तो रेक देखा आपने, आगे के जो डब्बे हैं वो चेंज होना शुरू हो चुके हैं। नाइस। तो दोस्तों एक यूनिक सीन था, मिस हो गया। ZCU20 के बिल्कुल पीछे आकर रुकी हमारी ट्रेन। वो देखें आपके ZCU20 अभी अभी आगे जा रहा है और GU20 उसके पीछे आकर रुकी है हमारी 102 डाउन। साथ ही अगर आप देखेंगे AG30 भी खड़ा हुआ है यहाँ पर, मेरा पसंदीदा लोकोमोटिव। खैर अपनी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये था हमारा सफ़र रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सफ़र पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।